नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल गए हैं। अब 2-2 लाख मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब 2-2 लाख कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, इसकी पूरी जानकारी जीविका दीदी की सीईओ ने बताया है। और इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए प्रियंका, बिहार की 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए सरकार ने भेजे हैं जी। और अभी इसके अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं के आवेदन और आए हैं। 10-10 हजार जिनको नहीं मिला है वैसी महिलाओं ने आवेदन किया है जी। 17 लाख और महिला, 1 करोड़ 56 लाख को तो मिल गया। हाँ। 17 लाख महिलाओं ने और आवेदन किया है कि हमें भी 10-10 हजार दीजिए। अब इन 17 लाख महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए देने की प्रक्रिया शुरू की गई जी। अब सवाल ये उठता है कि यह तो 10-10 हजार रुपए तो पहली किस्त है। सरकार ने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम 2 लाख रुपए देंगे, तो 2 लाख रुपए देना है। और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किनको 2 लाख रुपए मिलेंगे, उसके पैसे कहां से आएंगे, इस बारे में हम बड़ी जानकारी देने वाले हैं। जीविका के सीईओ जो हैं हिमांशु शर्मा, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिए गए। अब यह जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं ने लिए, इस पैसे से उन्होंने क्या किया, बिल्कुल उनका प्लान क्या है। उन्होंने कोई रोजगार शुरू किया, कितनी महिलाओं ने रोजगार शुरू किया, और आगे उनका अगर पैसे मिलेंगे तो उनका क्या करने का प्लान है। बिल्कुल यह पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा ने कहा कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उस विस्तृत रिपोर्ट को अपलोड भी किया जाएगा, सार्वजनिक भी किया जाएगा कि कितनी महिलाओं ने क्या किया उस पैसे का। और उन्होंने कहा कि इसके बाद सभी महिलाओं का बिजनेस प्लान बनेगा कि किस महिला का आगे बिजनेस प्लान है। किसी ने मान लीजिए कि बकरी खरीदी हो 10 हजार से और बकरी पालन को आगे बढ़ाना चाहती हो, तो और बकरियां कैसे खरीद सकती हैं। किसी ने मुर्गी पालन किया हो तो वो और मुर्गी पालन को कैसे बढ़ा सकती है। किसी ने ब्यूटिशियन सिखाने का कोर्स, ब्यूटिशियन का कुछ पार्लर वगैरह किया हो तो उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। किसी ने कोचिंग शुरू की हो तो वो आगे अपने कोचिंग का स्कूल में विकास विस्तार कैसे कर सकते हैं। इस तरह से उनको बिजनेस प्लान बनाया जाएगा उनके। और फिर इसके बाद रोजगार को देखते हुए कि कैसे वे आगे बढ़ेंगी, 2-2 लाख रुपए देने की सरकार पहल करेगी जी। अब सवाल उठता है कि 2-2 लाख रुपए, 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को सरकार ने 10-10 हजार रुपए दे दिए। बिल्कुल। और 17 लाख और महिलाओं ने आवेदन दे दिया, तो यह जो संख्या है यह बढ़कर हो जाती है 1 करोड़ 70 लाख के भी पार जी। तो 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को अब सरकार को 2-2 लाख रुपए देने हैं। बिल्कुल। अब सरकार कहां से देगी, सरकार के पास पैसे उतने हैं, तो इसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। अच्छा। और पैसे कहां से आएंगे इसका जुगाड़ करने का काम भी शुरू हो गया। इसका जुगाड़ कौन करेगा, इसका जुगाड़ करने की जवाबदेही दी गई है नीतीश कुमार ने अपने 2 मंत्रियों को दी है जवाबदेही। एक मंत्री का नाम है विजेंद्र यादव जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और दूसरे मंत्री का नाम है श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री हैं। विजेंद्र यादव वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के कंधों पर नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने, यह जवाबदेही दी है कि पैसों का इंतजाम कीजिए जी। अब विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार ने विधानसभा का जो विशेष सत्र हुआ उसमें कहा, एकदम कलेजा ठोक कर कहा कि अगर नीयत अच्छी हो तो कोई भी पैसे की कमी आड़े नहीं आती है, और अगर अच्छी नीयत से कोई काम शुरू किया जाता है तो पैसे जुटाया जा सकता है। और नीतीश कुमार महिलाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। नीतीश कुमार फिर महिलाओं के लिए पैसे जुटा लेंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह तो बात उन्होंने विधानसभा में कहा थी, जुटाएंगे कैसे। तो इसके लिए श्रवण कुमार गए हैं दिल्ली। अच्छा। और श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उन्होंने कहा है कि बिहार का जो 6,000 करोड़ रुपया बकाया है वो दे दीजिए। 6,000 करोड़ रुपया बिहार का केंद्र सरकार को देना है, वो बकाया है।
उन्होंने कहा है कि विभिन्न मद में बिहार का जो 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है केंद्र सरकार को, वो हमें दे दीजिए, हमें बहुत काम है, हमें पैसे की ज़रूरत है, बिहार को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा का पैसा है इसमें और दूसरी योजनाओं का पैसा है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार की प्रगति की रफ्तार को तेज करें, इसके लिए हमें पैसों की जरूरत है, तो हमें पैसे दिए जाएं। तो श्रवण कुमार गए हैं दिल्ली, वो विभिन्न योजनाओं में जो पैसे बकाया हैं केंद्र सरकार के पास बिहार के, जो मिलने हैं, जो अभी तक मिल नहीं पाए, वो लाएंगे। और विजेंद्र यादव भी अपना दिमाग लगा रहे हैं कि पैसे और कहां से आएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो जिनके पास, अब जिसने 10,000 रुपए मिले और उस 10,000 रुपए से साड़ियां खरीद ली या स्वेटर खरीद लिए, ठीक है, तो या मेला घूम लिए, तो उनको तो नहीं मिलेगा 2 लाख, क्योंकि उनको तो बताना होगा कि रोजगार क्या करना है। जिन्होंने कुछ किया और आगे उनका कुछ करने का सपना है, उन्हीं को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं सामने आती हैं 1,70,00,000 में से, जिन्होंने मान लीजिए कि 1 करोड़ महिलाएं आ जाती हैं ऐसी, या 70 लाख या 50 लाख ही आ जाती हैं, तो 50 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देना आसान काम तो नहीं है, उसके लिए बड़ी मोटी रकम की जरूरत है। और उतनी बड़ी रकम जुटाना बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा काम है। पर अगर 1,70,00,000 में से प्रियंका, अगर 50 लाख महिलाओं ने भी बता दिया कि हाँ मैंने सिलाई मशीन खरीदी है, क्योंकि ये तो अनुदान है, या तो वापस लेगी नहीं सरकार ने चुनाव के दौरान इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन मचा था, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कह दिया था कि यह जो पैसा 10-10 हजार रुपए की राशि दी जा रही है, सरकार वापस ले लेगी और इसका इंटरेस्ट लेगी। उसके बाद बवाल मचा था कि अरे ये तो सरकार इंटरेस्ट पे पैसा दे रही है, तो बाद में वापस ले लेगी। सरकार ने एकदम उसी समय साफ कहा कि ये जो 10,000 रुपए माताओं बहनों को दिए जा रहे हैं, इसमें से कोई भी 1 रुपया भी वापस नहीं लिया जाएगा और कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये पैसा आपका है। लेकिन अब आपका है तो ये पैसा आपको दिया अनुदान के रूप में सरकार ने, अब यह लोन तो नहीं था, अनुदान था। अब इस पैसे से जिसने बकरी खरीदी, सिलाई मशीन खरीदी या छोटा मोटा कुछ भी किया जी, वो उन महिलाओं को आगे पैसा मिलेगा। जिसने कुछ नहीं किया, साड़ियां खरीद ली या वैसा काम कर लिया जिससे कोई रोजगार नहीं करने की संभावना है, उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर 50 लाख भी महिलाएं ऐसी सामने आ गई 1,70,00,000 में से जिन्होंने कुछ किया होगा, तो सरकार को उनको 2-2 लाख देना होगा। वो कितनी बड़ी रकम होगी, सरकार कहां से लाएगी इतने सारे पैसे? अब सरकार के सामने यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।